Hello friends, welcome to our YouTube channel Manish Top Mathematics. Today in this video we discuss the solution of linear algebra of BHU 2017 paper. There are 20 to 22 questions in this video, so keep watching till the end. I think this video is very helpful for you and for your entrance, which is very near for you. Okay, so let us start this video. The question number first is, before we start the video, we also say that I give the link in your description. If you don't have any paper of BHU 2017 of any set, please click the link and download the paper first, then watch the video till the end. But मैंने पहले से ही एक चीज़ कर रखी है जो कि आपको पता है, आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है। मैंने आपको डिस्प्ले पे एक पेपर लगा के दे देता हूँ। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ उस पेपर को आपको लगा के दे देता हूँ। मतलब जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ वो क्वेश्चन आपकी जैसे मैं सॉल्व करूँगा वो आपकी डिस्प्ले पे आने लगेगा। तो फिर भी आप नहीं चाहते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपको सारा समझ में आएगा। ओके, आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि सर आपने तो अभी तक 2014 ही प्रोवाइड किया हुआ है, 2015-16 नहीं करा, बट 2017 पे कैसे? तो ये आप ही की वजह से आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि 2017 को पहले कराया जाए, है ना। तो मैंने सोचा आप ही की बात सुनी जाए। मुझे तो देखिए कराना ही है, चाहे 2017 पहले करा दिया जाए चाहे 2016, बात एक ही है। ओके, तो आप लोगों के कमेंट की वजह से ही 2017 आया है पहले, बट यदि टाइम रहा तो 18-19 भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो डोंट वरी। ओके, तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, और वीडियो को स्टार्ट एक और बात कहना चाहूँगा। देखिए, मैं आई बटन ये जो ऊपर वीडियो के आ रहा है, तो इस पर मैं बहुत सारी जो वीडियो है वो डाल देता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि और भी वीडियो मेरी देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ तो आप चैनल पे जाके तो बहुत सारी वीडियो देख ही सकते हैं। ओके, वैसे आप नए जुड़े हैं तो मैं ये बात कह रहा हूँ, बट अब पुराने जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको सारी वीडियोज़ आ रही होंगी। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस वक्त, इफ़ W1 एक आपको सबसेट दे रखा है जो कि क्या है, देखिए R2 सब स्पेसेस, सॉरी W1 एंड W2 आपको दो सब स्पेसेस दे रखे हैं ऑफ R4 ओवर R, और देन द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू, आपको डायमेंशन पूछी गई इंटरसेक्शन की, और आपको दो सब स्पेस दे रखे हैं। जो सब स्पेस हैं क्या, तो मैं लिख लेता हूँ फटाफट। जो W1 है वो आपको दे रखा है 0 Y Z U। देखिए वीडियो बहुत लंबी है, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, कुछ चीज़ें मैं लिखूँगा नहीं, आप बट नोट करते रहिएगा। यदि मैं बहुत सारी चीज़ें लिखूँगा, अब ये जैसे XYZ ये R से आ रहा है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया ना, तो मैं ये चीज़ें आप लिखूँगा नहीं, तो आप ये मत सोचना मैंने लिखा क्यों नहीं। ओके, तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी करेंगे जिससे वीडियो बहुत कम टाइम तक जाए, क्योंकि वीडियो ड्यूरेशन हो सकता है 1 आवर 20 मिनट्स तक खिंच जाएगा। ओके, तो चलिए अब बातें कम काम ज़्यादा करते हैं। अब आपको क्या दे रखा है ये आप लिख लेना, ठीक है। मेरा काम है ओनली कुछ समझाना, जो आपके समझाने से मतलब है। तो यहाँ पे x है, y है, z है एंड 0 है। देखिए ये सब रियल नंबर से एंट्रीज आ रही हैं। ओके, ये चीज़ आप ध्यान समझना। ओमेगा 1 में जो एंट्रीज हैं, फर्स्ट जो है वो 0 पे फिक्स है, और यहाँ पे जो ओमेगा 2 आपको, मैं ओमेगा 2 बोल रहा हूँ, आप W2 भी कह सकते हो, तो W2 पे जो है वो लास्ट एंट्री फिक्स्ड है। ये क्या आएगी, हमेशा 0 रहेगी। इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसकी लास्ट एंट्री फिक्स्ड है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट एंट्री फिक्स्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं। ओके, और ये सारे जो ये 3 एलिमेंट्स हैं Y Z U, यहाँ पे X Y Z, ये सारे आ रहे हैं रियल नंबर से फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब बात करता है, और जो आपका V सेट दे रखा है जिसके ये सब स्पेस है वो आपको दे रखा है R4 ओवर R। ओके, तो अब इसे हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले तो आपको डायमेंशन ओमेगा 1 और डायमेंशन ओमेगा 2 मीन्स डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो सेट है इसमें आपको कितने एलिमेंट है जनरेट करने के लिए, कितने एलिमेंट हैं चाहिए, 1 2 3, मतलब 3 एलिमेंट्स की नीड है। 1 तो फिक्स्ड है तो उसको तो हमें जनरेट करना ही नहीं पड़ेगा, तो 1 को जनरेट करने के लिए 1 डायमेंशन, 2 को जनरेट करने के लिए 2 डायमेंशन, यहाँ पे करने हैं 3 तो इसकी डायमेंशन हो गई 3। बिल्कुल सिंपल है। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू 3, एंड ऐसे ही आप डायमेंशन ऑफ ओमेगा 2 निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जनरेट, इस सेट को जनरेट करने के लिए कितने एलिमेंट की नीड है, 1 2 3। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा 2 इज ऑल्सो 3। बट आपको जो एवेल्युएट करना है वो है डायमेंशन इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ ओमेगा 1 इंटरसेक्शन ओमेगा 2। अब ये आप कैसे एवेल्युएट करेंगे, और आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा 1 प्लस डायमेंशन ऑफ ओमेगा 2
माइनस डायमेंशन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। बेसिकली जो ये लिखा है आपको, ये एक फॉर्मूला है, और ये जो टर्म लिखा है डायमेंशन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, दिस इज नॉट ए प्लस, आपको प्लस नहीं करना है। इसका मतलब होता है डायमेंशन 1 और डायमेंशन मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का यूनियन है। यूनियन आप एक सेट बनाइए, देन उसकी आपको डायमेंशन बतानी है, बट लिखने का जो नोटेशन है वो ऐसे लिखा जाता है। आप इसे डायमेंशन ओमेगा 1 यूनियन ओमेगा 2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमें ये दो तो मिल गई, बट हमें ये चाहिए तभी हम ये निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं एक और मेथड बता दूंगा जिससे आप डायरेक्टली उसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे निकालें, देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इन दोनों का यूनियन निकालना चाहते हैं, मैं इसे अरेंज कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना। ये बता दिया मैंने, ये 3 कैसे आया। जितनी एंट्री को हमें जनरेट करना होता है वही उसकी डायमेंशन बन जाती है। ओके, अब मैं निकालना चाहता हूँ ये डायमेंशन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। इसका मतलब क्या है, इसका यूनियन करिए देन उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करिए। देखिए ध्यान से देखना, जब हम इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो हमें किस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। ध्यान से, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसका जो लास्ट एलिमेंट है वो 0 है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है। ध्यान से देखेंगे आप, तो यदि हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आने लगेंगे, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट आर्बिट्रेरी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्स, देखिए ये दो एलिमेंट तो बिल्कुल सेम है ना, प्रॉब्लम हमें इन दोनों पे ही तो है। ध्यान से देखिएगा, मैं यदि ये कहूँ, यदि मैं इनका यूनियन ले लूँ तो मैं इस सेट से इस दोनों तरीके के एलिमेंट जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारा यू दे रहा है। ओके ना, तो जब आप एक, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ये इस जो लास्ट दोनों की यूनियन में इसको पकड़ा, तो इससे आप इसको तो जनरेट कर सकते हो। क्या मैं ये ले लूँ 0, तो क्या 0 से आप आर्बिट्रेरी यू को जनरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब आप यदि यू ले लेंगे तो आप 0 को जनरेट कर पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे यू ले लिया है। ओके, ऐसे ही आप एक्स को देखिएगा, यदि आप एक्स को लेंगे तो आप 0 को जनरेट कर पाएंगे, बट आप 0 ले लेंगे तो आप एक्स को जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ समझ रहे हो ना आप? यदि एक्स के 0 रख दें तो आपको इस टाइप का एलिमेंट मिल जाएगा, बट आप 0 को एक्स तो कुछ रख ही नहीं सकते, तो आपको ऐसे सारे एलिमेंट छूट जाएंगे। इस वजह से हम क्या यहाँ पे लेंगे एक्स, और यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा वाई। इसका मतलब इन दोनों का यूनियन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, मतलब सारे आर्बिट्रेरी हो जाएंगे। और इसमें कितने एलिमेंट हमें जनरेट करने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 4। इसका मतलब एक्स वाई जेड यू, तो इसकी जो डायमेंशन बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? 4। ये चीज़ समझ में आई? किस किस को नहीं आई वो नीचे कमेंट कर सकता है, और जिसको नहीं आई है, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बट आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है, उस पर ऐड हुई है। व्हाट्सअप ग्रुप है वो, आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिस पे आप सुटेबल समझते हैं उस पर आप ऐड हो सकते हैं, हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको मैंने पूरा चीज़ समझाने की कोशिश की कि यहाँ एक्स और यहाँ यू क्यों लिखा है। ये लिखने का मतलब है कि ये दोनों को कंबाइन कर लेगा। ओके, दैट्स वाई वी से द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 4। अब आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, द आंसर इज, देखिए अब मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, देखिए 3 + 3 6 और 6 - 4 करेंगे, द आंसर इज 2। तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा, द आंसर इज okay, the second option is the correct option. Okay, then we move on another question which is also the same here. आप इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए आप समझना चाहें तो इधर ही समझ सकते हैं। देखिए आप इसमें जो फर्स्ट ओमेगा 1 दिया है, इसमें आपको कौन से एलिमेंट, आपको कौन से किस टाइप के एलिमेंट दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट तो फिक्स है तो 0 0 ये एलिमेंट आएगा इसमें, देन आप सेकंड को फिक्स कर दोगे तो 0 0 सेकंड एलिमेंट आएगा, देन आप थर्ड को फिक्स कर दोगे, देन ये आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें किसी टाइप के एलिमेंट नहीं होंगे, इसके अलावा मतलब होंगे तो, बट इसी से जनरेट हो जाएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं देन ओमेगा 2। ओमेगा 2 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखिए लास्ट को आपको फिक्स करना है, देन 1, 0, 0, 0, देन द 1, 0, 1, 0, 0 एंड द सेम आर 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 रख दिया, देन 0 0 एंड 0 1 0 1 0। अब आप मैच कर लीजिए, इसमें ये आए, आप एक तो कंडीशन वो है कि सारे 0 रहे, तो वो तो इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए इसमें मैच कितने कर रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका कौन कौन सा मैच कर रहा है। एक तो मैं ये मैच कर गया,
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। ये दोनों में जो मैच कर रहा है वो ये कर रहा है एंड आपका ये कर रहा है। तो आप यहाँ पे इंटरसेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन आप जब लेंगे तो दोनों में कौन सा मिलेगा, 2 मिल जाएंगे, तो आंसर इज 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको जनरेट कर लें 1 1, जिसको देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हो। आपको मैंने बताया था कितने नंबर्स जनरेट करने थे, 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 3 आएंगे, उन्हीं से सब कुछ जनरेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0 0 0 क्यों नहीं लिखा, आप इन तीनों की हेल्प लेके उसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसे बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं लेना आपको, ओके। तो ये ध्यान रखना, ओके। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो आई थिंक ये आपको हो सकता है कि और इजी लगा हो, बट मैं यही कहूँगा कि आप उससे जाएँ, वो आपको कभी गलती नहीं देगा। हो सकता है इसमें कभी गलत हो सकता है भी आपसे, यदि आप भूल गए पुट करना। तो चलिए वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज़ आपकी डिस्प्ले पे आ रहा होगा वो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 62 इज़, तो 62 को करते हैं सॉल्व। तो 62 हमसे क्या कह रहा है, तो W1 आपको दे रखा है और इसमें X Y Z और इन दोनों के ऊपर कंडीशन लगा रखी है फ्रेंड्स। जो कंडीशन आपको दे रखी है वो क्या है, X - 2Y + Z = 0, ओके। एंड ओमेगा 2 एक और सबसेट, सॉरी सब स्पेस दे रखा है आपका, जो कि आपको एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तो ये आपको दे रखा है। देन आपसे पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ ओमेगा 1 + ओमेगा 2, ये क्या होगी, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इफ ओमेगा 1 = x - 2y + z, ओके, = 0 एंड ओमेगा 2 = x y z, और इसमें आपको दे रखा है x बराबर y बराबर z, ओके। और ये देखिए ये सब आ रहे हैं वो रियल नंबर से आ रहे हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं, ओके। देन आपको जो वेक्टर स्पेस दे रखा है v, वो R³ है, ओके। तो अब आपको करना है देन डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन इसकी फाइंड आउट करनी है। अब आप कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, डायमेंशन ओमेगा 1 डायमेंशन ओमेगा 2 यदि आपको पता है, उनका एडिशन माइनस इंटरसेक्शन कर दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा। अब आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा 1 निकालने के लिए यहाँ देखिए ये जो जेड है, देखिए एक कंडीशन दी गई है, इसका मतलब या तो एक फॉर्मूला होता है डायमेंशन ऑफ सब स्पेस = डायमेंशन ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ LI कंडीशंस, ओके, उसको यूज करना चाहें, या फिर वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप इसको भी सीधे सिंपल से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप जेड बराबर एक्स, यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं 2y - x। तो जेड की वैल्यू किस पे डिपेंड करने लगी, जेड की वैल्यू एक्स और वाई पे डिपेंड करने लगी ना। तो जेड की वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये बेसिकली हमें ओनली एक्स और वाई को ही जनरेट करना है, जेड को अब जनरेट नहीं करना है। तो बेसिकली तो डायमेंशन ऑफ W1 कितनी हो गई, 2 हो गई। ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि हमें 2 ही एलिमेंट्स को जनरेट करना है और किसी को नहीं करना। डायमेंशन ऑफ W1 = 2, समझ में आई। या फिर LI कंडीशन से आप निकालना चाहते हो तो डायमेंशन ऑफ बी इज 3 - 1, LI कंडीशन 1 दे रखी है तो 3 - 1 = 2, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। आप इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो कंडीशन दे रखी है एक्स बराबर वाई बराबर जेड, इसका मतलब ये सारे क्या है, इक्वल है। तो आपको केवल एक एलिमेंट आप जनरेट करोगे तो पूरा सेट जनरेट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसका मतलब इसमें जो टाइप्स 1, 1, 1, 2, 2, 2 इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब एक को जनरेट करने से ही आपके सारे एलिमेंट जनरेट हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब द डायमेंशन ऑफ दिस सेट = 1, ठीक है। अब आते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। देखिए इन दोनों सेट को आप कंबाइन करोगे, पहले मैं यूनियन की बात कर लेता हूँ, चलिए, या फिर इंटरसेक्शन की बात कर लेता हूँ। चलिए दोनों को देख लेते हैं। इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसका एक आप एलिमेंट डिसाइड करोगे, आपका पूरा जो बचे एलिमेंट है वो भी आपके डिसाइड हो जाएंगे। यदि आप इसकी जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। बट यदि आप ऊपर डिसाइड करोगे तो यदि आप एक्स और वाई दोनों को डिसाइड करोगे तब आपको जेड मिलेगा। बट आप एक स्पेशल कंडीशन देखें, तो आप ध्यान से इसमें देखें, यदि आप एक्स और वाई की यहाँ पे एक्स और वाई बराबर इक्वल पुट करें तो यहाँ पे देखना आप जेड जो है वो क्या आएगा, देखना जरा आप पुट करके। यदि मैं इस कंडीशन में ये ऊपर वाली जो ओमेगा 1 दे रखा है, इसमें मैं एक्स बराबर वाई पुट करके देखूँ, जो नीचे आपको कंडीशन दे रखी है, तो ये क्या दे रहा है, तो एक्स बराबर वाई आप पुट करोगे तो आपको जेड बराबर क्या देने लगेगा, एक्स देने लगेगा। आप चेक कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे से यदि आप देखें ध्यान से, तो इसकी जब हम y बराबर x ले लें
तो ये जो पूरा सेट है वो यही बन जा रहा है। इसका मतलब जो ओमेगा 2 है वो आपका इसका ही एक छोटा सा सबसेट है, जिसमें हम जो ओमेगा 1 आपको दिया गया है, यदि हम उसमें y बराबर x की कंडीशन पुट कर दें तो आपको जो सेट मिलता है वो यही वाला मिल जाता है। इसका मतलब ये पूरा सेट इस सेट में कंटेन कर रहा है, ठीक है, कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो बेसिकली आपको जो इंटरसेक्शन में यदि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो कौन सा सेट मिलेगा, क्योंकि ये सेट इसमें कंटेन कर रहा है तो ये सेट तो पूरा है ही, उसमें तो और ज़्यादा एलिमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि जो x और y है वो तो आर्बिट्री है, यहाँ पे तो ओनली x है, बट यहाँ पे x और y के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ओके ना। तो ये सेट में y के लिए भी चॉइसेस हैं, बट यहाँ पे तो नहीं है, तो इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, समझ रहे हैं ना। कुछ अलग टाइप्स के भी होंगे, तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, और ये सेट पूरा इसमें कंटेंट है। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा सेट मिलेगा, नीचे वाला, और इसकी डायमेंशन 1, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ओमेगा 1 इंटरसेक्शन ओमेगा 2, बेसिकली ये आपको ओमेगा 2 ही मिल गया जिसकी डायमेंशन आपको 1 है। ये चीज़ समझ में आई। अब आपको सीधा सिंपल सा लगा दीजिए, डायमेंशन ओमेगा 1 2 प्लस डायमेंशन ओमेगा 2 1 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन करते हैं तो माइनस इज इक्वल टू 2। या फिर इसका भी सेकंड प्रोसेस क्या है, आपको यूनियन देखना था, यूनियन ही तो देखना था, ये बेसिकली यूनियन है, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था, इन दोनों का यूनियन करिए, तो मैंने क्या बताया, ये सेट पूरा इसमें कंटेन्ड है, ठीक है। तो यूनियन में भी तो यही सेट बनेगा ऊपर वाला, ये तो सेट पूरा इसी में कंटेन्ड है ना, तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे इसको मिला लो चाहे उसको हटा दो, क्योंकि कोई सेट होता है उसमें दो एलिमेंट्स सेम तो रख नहीं सकते, वो तो एक ही रखना पड़ेगा। तो चाहे हम इसको मिला दें चाहे हटा लें, उससे कोई उसे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप समझ रहे ना। जैसे मैं इस सेट को मिलाऊं तो भी कोई फ़र्क नहीं है, और वो तो अलग है ही, ठीक है ना। तो इसकी डायमेंशन तो वही रहेगी ना, तो उसकी डायमेंशन क्या है 2, तो यूनियन की भी जो डायमेंशन हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप भी निकाल सकते हो द आंसर ऑफ दिस सेट इज़ 2, हियर से, यहाँ से आप निकाल सकते हो, या फिर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। चलिए, मैं आपको इसीलिए 2 वेज सिखा रहा हूँ, और दोनों बहुत सिंपल हैं, इतना कोई कठिन नहीं है। बस आपको ये देखना है कि कंटेनमेंट किधर है, इंटरसेक्शन और यूनियन तो आप अपने 12th स्टैंडर्ड में सीख के आते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं लगाना, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। इफ ओमेगा इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी ओवर द फील्ड Z5, इसका मतलब जो फील्ड की कार्डिनलिटी आपको जो दे रखी है वो 5 दे रखी है, ठीक है, क्योंकि Z5 है, एंड द डायमेंशन ऑफ बी, जो डायमेंशन ऑफ बी है वो आपको 5 दे रखी है, एंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू आपको 3 दे रखी है। दिस इज W या ओमेगा, आप दोनों कह सकते हो, मुझे आदत है ओमेगा कहने की, ठीक है, तो आप ओमेगा भी कह सकते हो, ओके। तो 3, तो आपको ये दे रखा है और आपसे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स। इसका मतलब आपको जो कोसेट पूछता है कभी भी, तो आप हमेशा ये मानिए, जो आपसे ये पूछ रहा है W इन V, तो इसका मतलब B अपॉन W की बात कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द कोसेट, ठीक है, कोसेट ऑफ W इन V, ओके। तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कोसेट पूछ रहा है, इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि V अपॉन W क्या होगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ W, देन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब आप क्या कर चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे, ठीक है, या नंबर ऑफ सब स्पेसेस कितने होंगे, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है ना। ये अभी ये क्या बन गया, ये एक सब स्पेस बन गया, ये चीज़ आपको पता है। V अपॉन W एक सब स्पेस बन गया, और नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एनी सब स्पेस, कोई भी सब स्पेस की निकालते हैं तो वो क्या होता है, फील्ड टू द पावर डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस, समझ रहे हो ना आप। तो ये फॉर्मूला है, तो फील्ड पे, और इसकी जो डायमेंशन है वो क्या निकली है, 2 निकली है, और फील्ड आपको पता है क्या है, 5 है, तो 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ये पहले नहीं था, जब हमने निकाल लिया, पहले कोसेट था, जब हमने डायमेंशन निकाल ली, डायमेंशन क्या होती है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो एक अभी एक क्या वर्क करेगा, सब स्पेस का वर्क करेगा, और ये कोसेट B अपॉन W तो कोसेट का वर्क कर रहा है, बट डायमेंशन ऑफ B अपॉन W जब निकाल लेंगे तो ये सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन आपने निकाल ली तो 2 आ गई। अब हमें इसकी कार्डिनलिटी निकालनी है, टोटल नंबर, ठीक है। तो जब हम कार्डिनलिटी कोई सब स्पेस या वेक्टर स्पेस की निकालते हैं तो वो क्या फॉर्मूला होता है, फील्ड टू द पावर डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस, तो इसका मतलब 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 25, ओके। तो इसको हम इरेज कर देते हैं।
चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। द क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर था वो आपको फर्स्ट ऑप्शन था, और जो लास्ट में इससे प्रीवियस क्वेश्चन करा है उसका आंसर आप खुद मैच कर लेना, मुझे तो याद भी नहीं है। चलिए तो ये क्वेश्चन है, ये तो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। देखिए आप हो सकता है इसको ड्रॉ करने लगे, बट इसको बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना है। कैसे करना है उसे समझिए। द कोसेट ऑफ सब स्पेस डब्लू, आपको एक डब्लू दे रखा है जो कि सब स्पेस है, ठीक है, और कोसेट किसका है, इन वेक्टर स्पेस, कोई एक वेक्टर स्पेस पे जिसका है कि सब स्पेस है, ठीक है, और वो सब स्पेस क्या है, एक्स कॉमा वाई, और वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और आपको एक कंडीशन इंपोज कर रखी है 2x + 3y = 0। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा ये जो सब स्पेस है ये किसके ऊपर है, वेक्टर स्पेस R2/R, और ये डिटरमाइंड कर रहा है बाई 1/1 द कोसेट ऑफ सब स्पेस W, ठीक है। आपको निकालना क्या है, द कोसेट ऑफ सब स्पेस, ये जो सब स्पेस दे रखा है W, आपको कोसेट ऑफ सब स्पेस निकालना है, इसका मतलब B/W को फाइंड आउट करना है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको बात में। वो ये कह रहा है जो कि डिटरमाइंड हो रहा है, 1/1 से। तो फ्रेंड्स आपको एक 4 चॉइसेस दे रखी हैं, ठीक है। आप कभी भी इसको निकालने पे मत जाना, आपको जो भी एक पॉइंट दे रखा हो और आपको 2 चॉइसेस दे रखी हो, तो इस पॉइंट को आप सेट, देखिए आप क्या कह रहे हो कि इस पॉइंट से वो निकल रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। कोई चीज़ इस जैसे इस पॉइंट से आप एक लाइन की इक्वेशन बना पा रहे हैं, तो ये पॉइंट हमेशा उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। वैसा ही सिस्टम यहाँ है, इस पॉइंट से आप उसको बना पा रहे हो तो ये हमेशा उसको सेटिस्फाइड करेगा। समझ में आया? तो आप ये देख लो ये पॉइंट किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वही आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। तो आप फर्स्ट में पुट करोगे x = 1 y = 1 2 + 3 = 5, तो यही आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, और आप देख लेना और कोई भी आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। तो इस पर हम डीपली नहीं जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप जो एंट्रेंस होता है उसमें ये सोचिएगा कि शॉर्ट कौन सा रहेगा, ये नहीं है कि आप लॉन्ग पे जा रहे हैं तो फालतू है ये करना, ओके। चलिए, आई थिंक आपने ये सब चीज़ें अपने लेक्चर्स में आपने यदि कहीं के अटेंड किए हैं तो आपने वहाँ पढ़ रखी होंगी, क्योंकि हमने अभी आपको प्रोवाइड नहीं कराया, बट बहुत जल्दी आने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो V/U बहुत फेमस है, इसको जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा तो वो पढ़ाया गया होगा, ओके। इसमें x + ओमेगा टाइप के एलिमेंट आते हैं, जो नीचे होता है ये एक आइडेंटिटी कवर करता है, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। चलिए जब हम पढ़ेंगे वो बात करेंगे उसकी। चलिए तो टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए 3-डायमेंशनल वेक्टर स्पेस P1 टू 2-डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इसका मतलब आपको B3, मैं 3-डायमेंशनल को B3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड द 2 B2। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो आप क्या कह रहे हो, 3-डायमेंशनल वेक्टर स्पेस B1 टू ए 2-डायमेंशनल वेक्टर स्पेस T कैन बी। तो 3-डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 है ये 2 है, तो ये बड़ा है T3 बड़ा है 2 छोटा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से सर्जेक्टिव को। ये आपने पढ़ रखा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा। ये सर्जेक्टिव होता है, ये आपको पता है ना। एक बार और पढ़ लेता हूँ, फ्रॉम 3-डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू 2-डायमेंशनल, ओके। तो 3 से B पे जा रहा है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, हो सकता है 2 से B पे ना कर दे तो ये पलट जाएगा, और पलटते ही ये 1-1 हो जाएगा। अभी ये ऑन 2 है, फिर ये 1-1 हो जाएगा। यदि ये वाला ज़्यादा होता है तो 1-1, और ये वाला ज़्यादा होता है तो ऑन 2, तो ये सर्जेक्टिव है, नॉट इंजेक्टिव, ओके। द आंसर इज 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू रैंक नलिटी थ्योरम। तो फटाफट कर रहे हैं इसको। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 65 है, ये सॉरी 65 हो चुका है, 66 है। तो 66 आपको जो दे रखा है वो दे रखा है T of x, y इज इक्वल टू -x - y, 3x + 8y, फिर आपको दे रखा है 9x - 11y। कभी भी आपको रैंक को नलिटी पूछी जाए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और इस टाइप के कोई भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिंपली सा 0 पे मैप करा दीजिए, ओके। जब आप इसे मैप कराएंगे तो -x - y = 0, 3x + 8y = 0, एंड आप इसी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया आपको, यहाँ से x बराबर आपको मिला यहाँ पे x -y, और जब आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आप x और y रखेंगे तो बेसिकली y बराबर आपको 0 मिल जाएगा। जब y बराबर 0 मिल जाएगा देन x = also 0,
तो थर्ड कंडीशन आप यूज करो या ना करो, आपको एक्स और वाई दोनों जीरो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको नल्टी दिखानी है। यदि नल्टी में कौन से एलिमेंट आते हैं, जब आप जीरो लगाएं वो सारे एलिमेंट आते हैं एक्स वाई जेड, जिसमें हम टी लगाएं तो हम जीरो आ जाए। तो इसमें एक्स वाई, जब हम जीरो लगा रहे हैं तो एक्स वाई जेड पे क्या कंडीशन आ रही है, ऑल आर जीरो, क्योंकि हमें टी इस पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे जेड नहीं आएगा, क्योंकि जो डोमेन सेट है वो R2 से आ रहा है। समझ रहे हो ना आप, जब R2 से आ रहा है तो ओनली एक्स वाई पे हम टी लगाएंगे तो जीरो आना चाहिए, और एक्स वाई पे जो कंडीशन इम्पोज टी लगा के हो रही है दोनों जीरो आ जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें दोनों ही जीरो हैं तो नल्टी क्या होगी, जीरो, क्योंकि इसमें कोई भी आर्टरी है नहीं, दोनों जीरो आ रहे हैं, तो इसमें नल्टी ऑफ टी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब नल्टी जीरो हो जाती है तो रैंक कैसे निकालते हैं, तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन सेट। डोमेन सेट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये R2 से R3 पे वेरी कर रहा है, तो डायमेंशन ऑफ डोमेन सेट इज 2 माइनस नल्टी, तो नल्टी जीरो है तो उसे करेंगे नहीं, तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 2, तो नल्टी जीरो आ गई, देन रैंक ऑफ टी 2 आ गई। वाई, क्योंकि डोमेन सेट जो है वो R2 से आ रहा है, तो 2 माइनस जीरो इज इक्वल टू 2, तो रैंक आपका ये आ गई 2 एंड नल्टी आ गई 0। ऑप्शन आपको मिलाना है कि ऑप्शन कौन सा ट्रू है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार ध्यान से मिलाइएगा, पहले आप ये पढ़ लेना, कभी कभी होता है तो नल्टी और रैंक दे देता है, ठीक है, और कभी कभी रैंक और नल्टी पूछ देता है, तो आप ध्यान से पढ़ें, जिस ऑर्डर में ऊपर पूछा जा रहा है उसी ऑर्डर में आप आंसर अपना बताइएगा, ठीक है। यदि मैं इसका बात करूं तो आपका जो आंसर आएगा वो रैंक एंड नल्टी पूछ रहा है, तो रैंक पहले बतानी है, ठीक है, तो रैंक आपका 2 था, तो ऑप्शन सी इज ट्रू। ओके, तो फिर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वाइट इजी है, चलिए कैसे, बट आपको हो सकता है एक बार कन्फ्यूजन में डाल सकता है ये क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनिएगा कि एस एंड टी आर टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए वेक्टर स्पेस वी, ठीक है, ये बात सही है। तो एस ऑफ टी इज इक्वल टू एस दे रखा है एंड टी ऑफ एस इज इक्वल टू टी दे रखा है। ऑप्शन में जो पूछा, ऑप्शन जरूर पढ़िया करिए, बोथ एस एंड टी आर idempotent and S is idempotent but T is not, T is but S is not। तो idempotent का आप बेसिकली एक मीनिंग पूछ रहा है, तो ये आपको कैसे शो करना है वो देखिए। कोई भी मैट्रिक्स idempotent होती है, इसका मतलब क्या है कि टी स्क्वायर बराबर टी आ जाए या फिर एस स्क्वायर बराबर एस आ जाए, ठीक है, मतलब जैसे टी को किसी चीज़ को 2 बार ऑपरेट करें वो फिर से हो ही आ जाए, तो वो होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, जैसे ए स्क्वायर, ए को हम 2 बार ऑपरेट करें फिर से ये ए बन जाए, ओके, तो वी से ए इज आइडेम्पोटेंट। चलिए तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए एस ऑपरेशन टी का मतलब होता है एस ऑफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एस है ये, ओके, और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि टी ऑफ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जब भी हमें एस स्क्वायर लाना है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एस ऑपरेट कराना पड़ेगा, तभी यहाँ एस स्क्वायर बनेगा। तो करके देखते हैं, तो यहाँ एस ऑपरेट कराएंगे तो एस ऑफ टी ऑफ एक्स, ओके, देन ये क्लोज करिए, देन यहाँ पे एस स्क्वायर हो गया, ठीक। अब जब देखिए, अब ध्यान से देखिए, एस ऑफ टी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, इक्वल टू एस आ रहा है, और ये क्या एस ऑफ एक्स है बेसिकली, तो यहाँ पे आप एस ऑफ एक्स रखेंगे, ये चीज़ समझ में आई, ठीक। यहाँ पे तो एस स्क्वायर ही रहेगा, ओके। अब आप क्या कह रहे हैं, एस जो फंक्शन है वो किस, जब कोई एक्स पे फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है तो वो किसको कहाँ पे मैप कर रहा है, एस, देखिए एस यहाँ पे टी पे मैप हो रहा है तो वो एस पे मैप कर रहा है, इसका मतलब आगे वाले फंक्शन में मैप कर रहा है, तो ये जो है ये किस पे मैप कर देगा, एस पे मैप कर देगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। तो बेसिकली आपको 2 टाइम्स ऑपरेट कराने पे ऐसे ही मिल जा रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है। जो एस फंक्शन है यहाँ से आप देखेंगे अंदर वाले फंक्शन को, जो जिस पे ऑपरेट हो रहा है वो खुद ही एस पे मैप हो जा रहा है, तो उसी का यूज करके यहाँ पे एस जो है वो एस पे ऑपरेट कराया था मैंने, बट ये किस पे मैप हो जाएगा, एस पे ही हो जाएगा, और ये एस स्क्वायर यहाँ से है और ये आइडेम्पोटेंट बना देगा। अब हम टी को करते हैं, आप यहाँ से सिमिलरली यही केस लगा के करिएगा, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, कि ये भी आपका फॉलो कर देगा। यहाँ से आप क्या पाओगे, टी स्क्वायर बराबर टी, ठीक है, तो ये आपका केस है कि करता है या नहीं करता, ठीक है, बट आप ट्राई कीजिएगा, ये कर देगा।
तो आंसर जो होगा वो ये भी एडम्पोटेंट बनाएगा और ये भी एडम्पोटेंट बनाएगा। तो ऑप्शन इज बोथ आर आइडेम्पोटेंट। ओके, एस एंड टी। इसको करना आपका काम है। डिट्टो क्वेश्चन है, इस पे भी टी ऑपरेट करना, इस पे भी टी ऑपरेट करना है। टी ऑफ एस ऑफ एक्स फिर से टी है और टी ऑफ टी को फिर से टी पे कर रहा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पूछ रहा है 68 क्वेश्चन में इन्वर्टेबल के बारे में। तो इन्वर्टेबल आपको पता है, यदि किसी का ए इनवर्स वेरी करता है, इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर हो, मतलब मोड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होंगी। चलिए इसमें बात क्या करता है, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। लेट टी बी एट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी सच डेट, आपको एक कंडीशन दे रखी है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई वी इज इक्वल टू 0। तो आपको ये पूछ रहा है टी इज़ इन्वर्टेबल और नॉट, और किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से आप टी इनवर्स की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो टी इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये इसका मतलब है आइडेंटिटी ऑफ एनी वेक्टर स्पेस। ओके, तो ई वी इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज टी, ओके, बट दिस इज आई। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ से टी कॉमन लीजिए, तो 1 माइनस टी, और जब आप टी को यहाँ लाओगे दिस इज टी इनवर्स, या फिर टी यहाँ से आप टी इनवर्स को ऑपरेट करा दो, बात एक ही है। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, दिस इज टी इनवर्स। ये टी इनवर्स किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस टी, और 1 को आप क्या ले सकते हो, आइडेंटिटी आई भी लिख सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी को तो 1 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो टी इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा हो, किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, द ऑप्शन इज टी इज़ नॉट इन्वर्टेबल, गलत है। टी इज़ इन्वर्टेबल एंड इट्स इनवर्स इज ई वी माइनस टी, यस, द ऑप्शन बी इज़ द ट्रू ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखा है वो भी पढ़ते हैं। चलिए, आपको दे रखा है ओके, एस एंड टी आर नॉन सिंगुलर। देखिए एस एंड टी आर, इफ एस एंड टी आर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए 15 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देन रैंक ऑफ एस ऑपरेशन T इज। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना फ्रेंड्स। देखिए ओके, देखिए ये नॉन सिंगुलर है। देखिए यदि S और T नॉन सिंगुलर है तो बेसिकली जो S और T होगा इज 1 1। ओके, जब S और T नॉन सिंगुलर होते हैं तो जो S और T होगा वो 1 1 होगा। बेसिकली 1 1 है तो 1 2 भी होगा। ओके, तो हम 1 1 की ही कंडीशन से इसको निकाल सकते हैं। जब ये 1 1 है तो नल्टी ऑफ दिस, इसको मैं कुछ A मान ले रहा हूँ, तो इसको मैं A मान लूँ, ठीक है। तो रैंक ऑफ A भी निकालना है बेसिकली। तो A क्या है, नल्टी ऑफ A इज इक्वल टू 0। जब भी कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे एस ऑफ टी लिखा है, ये 1 1 होता है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है इज 1 1, हम कह रहे हैं उसे 1 1, या फिर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कह रहे हैं 1 1 है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। कोई भी चीज़ 1 1 है तो उसकी नल्टी हमेशा 0 होती है। जब नल्टी 0 है तो बेसिकली रैंक जो हो जाएगी वो उसके डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। और जो आपको डायमेंशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो आपको 15 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखा है। इसका मतलब द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द 15। ये चीज़ समझ में आई आपको। देखिए जब ये नॉन सिंगुलर दे रखा है इसका मतलब ये 1 1 होगा। ओके, जब 1 1 है तो ये नल्टी 0 होगा। जब नल्टी 0 है तो जो रैंक होगा वो डायमेंशनल के इक्वल हो जाता है, ठीक है, और डायमेंशन आपको 15 दे रखी है। तो आंसर इज रैंक ऑफ दिस एस और टी इज इक्वल टू द 15। ओके, तो ऑप्शन डी इज द ट्रू ऑप्शन। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा इसे भी। चलिए, तो रिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 5 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V1। तो V1 जो है वो 5 डायमेंशनल है, तो मैं ऊपर 5 लिख दे रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ से कहाँ तक है, B2 2 तक। V2 है, सॉरी ओके, तो V2 है जो वो 2 डायमेंशनल ही है। ओके, अब बात कर रहा है कि रेंज ऑफ टी, मतलब जो रेंज ऑफ टी में RT से करते हैं रेंज ऑफ टी को रिप्रेजेंट, जो रेंज ऑफ टी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B2, ठीक है, बट नॉट सिंगलटन। देखिए रेंज ऑफ 2, ये देखिए ये इसका मतलब है 2 डायमेंशनल है, तो इसका मतलब इसको इस सेट को जो जनरेट कर रहे होंगे वो 2 एलिमेंट्स कर रहे होंगे। ओके, और वो ये कह रहा है जो रेंज ऑफ टी है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, V2 का, ठीक
ठीक है। और ये बट सिंगलटन नहीं है, मतलब कोई ओनली वन एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसमें वन से ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूँ, वन से ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जैसे मान लूँ ये सेट है, इसमें x, y आ रहा है, ये सेट ऐसा है कि x, y बिलोंग्स टू r, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी मतलब डायमेंशन होगी वो 2 होगी, क्योंकि x और y आर्बिट्रेरी हैं। बट मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस सेट को ले लेता हूँ x और x बिलोंग्स टू r। क्या ये सिंगलटन है? क्या ये सिंगलटन है? नहीं है, क्योंकि x के पास आर्बिट्रेरी चॉइसेस हैं। तो और ये क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, प्रॉपर भी इस कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो आप एक हमेशा रेंज जो है वो ऐसी बना सकते हैं जिसकी डायमेंशन 1 होगी, जो कि इसका प्रॉपर सबसेट होगी और ये सिंगलटन नहीं होगी, क्योंकि यदि आप 1 लेंगे तो सिंगलटन है, नहीं यहाँ तो मैंने x ले लिया। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं जो पूछा क्या गया है, मैंने इरेज कर दिया, सॉरी। चलिए आप पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। आपसे जो पूछा गया है, वो जो पूछा गया है V2 इज द नल्टी ऑफ टी पूछा गया है। तो नल्टी ऑफ बेसिकली नल्टी ऑफ टी पूछा गया है, तो नल्टी ऑफ टी मैंने रेज कर दिया है। तो मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, एक मिनट देख लेते हैं दोबारा से, रेंज ऑफ टी। ओके, क्योंकि रेंज ऑफ टी क्या होता है, इसमें 1 से हो रहा है। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया, रेंज ऑफ टी में ओनली क्या आ रहा है, इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। इस पूरे सेट को आप एक एलिमेंट से जनरेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो रेंज ऑफ टी, इसकी जो डायमेंशन होगी वो 1 होगी। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी को आप क्या कहते हैं, रैंक ऑफ टी। तो रैंक ऑफ टी इज़ 1, ठीक है। अब आपको नल्टी ऑफ टी निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ वी माइनस रैंक ऑफ टी बाई रैंक नल्टी थ्योरम। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या है इसमें, 5, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज योर राइट आंसर। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो 71 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, यदि आप लोगों ने इसकी शक्ल देख के आप लोग डर गए हैं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आपने यदि डायगोनलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आपको इससे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। देखिए आप इजीली देख सकते हैं कि मेरे साथ पढ़िए पहले, इफ़ पी इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड वी बराबर, बी का जो आपको लिख के दे रखा है वो इस टाइप का है, 0 1 2 एंड 0 0 3 एंड 0 0 0, और ये है P इनवर्स, और जो P है वो नॉन सिंगुलर है। और इस टाइप का कभी भी लिखे देता है तो इसका मतलब जो B है वो इसके इक्वल है। तो B को हम ले लें 0 1 2 0 0 3 0 0 0। देखिए आप कभी भी ऐसा कुछ दिया जाए और आपसे इसके ऊपर कंडीशन पूछा जाए तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, फटाफट निकालें और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x माइनस 0 x माइनस 0 x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, और ये एक्स क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाई कैले थ्योरम इसको ये मैट्रिक्स सेटिस्फाइड करेगी, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट बी क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना सिंपल था, यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो इसको कर पाते, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, यदि कोई क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया है वैसे मैं चेक करता जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं बहुत पास हैं, क्लोज हैं, तो हो सकता है आंखों से निकल गया हो, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं सारे करा रहा हूँ आपको। चलिए द क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर मैं बता दूँ तो बी क्यू इज इक्वल टू 0, तो द ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो देन वी मूव ऑन 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 में क्या बताया जा रहा है, तो 72 में बात कर रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपको इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू द 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू द 0, y माइनस जेड इज इक्वल टू द 0। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, यदि आप इनसे x y z की वैल्यूज़ निकालना चाहें तो यहाँ पे आप नल्टी को बता सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप यहाँ से देखें ध्यान से, तो यहाँ से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, y यहाँ से z आ रहा है, देखिए y यहाँ से z आ रहा है, ये x जो, चलिए आप क्या करते हैं पहले रैंक की निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं किसी और की। चलिए तो रैंक निकालते हैं। तो रैंक ये क्या है कि एक पहले मैट्रिक्स मानिए, तब आप इसकी रैंक निकाल पाएंगे। तो 1 1 1
एंड 1 2 0 देन 1 माइनस 1 एंड दिस इज़ 0। तो आप इसको बाई रो ऑपरेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी रैंक निकालनी है आपको, तो बाई रो ऑपरेशन लगाइए। मैं इसमें से इसे घटा रहा हूँ, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप जानते हैं, आप खुद यूज करिएगा। तो इसमें से इसे आप जब कराएंगे ये तो सेम ही रहता है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 1, दिस इज़ माइनस 1 एंड दिस इज़ 1 माइनस 1, क्योंकि ये जो होता है वो ऊपर। और यहाँ आप देख लेंगे कि लास्ट टू जो रो हैं वो सेम आ गई हैं। तो आपको जो रैंक कैसे बताओगे, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो और वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो नॉन जीरो रो तो 3 हैं बट ये 2 सेम है, तो उनको 1 काउंट करूँगा और एक अलग है। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट जो रो हैं वो 2 हैं, तो जो डायमेंशन होगी वो 2 होगी। तो इसकी जो रैंक ऑफ टी है वो 2 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी नल्टी की। तो जो नल्टी मैं बता रहा था वो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसी से आप निकाल सकते हैं कैसे, बाई को आप जेड के इक्वल कर दो तो यहाँ बाई बराबर जेड मिल जाएगा, समझ में आया। आप जब यहाँ पे और बाई बराबर एक्स मिल जाएगा। देखिए जो बाई, आप जैसे बाई से ही आप जेड को जनरेट कर सकते हो। यहाँ से आप देखना इस इक्वेशन से बाई बराबर माइनस एक्स अपॉन 2 मिल जाएगा। इसका मतलब यदि आपके पास बाई की वैल्यू है तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। आपके पास यदि बाई और एक्स, सॉरी हाँ, बाई की वैल्यू है तो आप बाई की तो है ही, जेड और एक्स की भी निकाल सकते हो। इसका मतलब एक वेरिएबल से आप तीनों वेरिएबल को, सॉरी आप एक जो वेरिएबल है उससे आप तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल पा रहे हो। मतलब एक एलिमेंट से आप 3 एलिमेंट को वैल्यू निकाल पा रहे हो। इसका मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको हमें जनरेट करना है वो 1 करेंगे तो हमें तीनों मिल जाएंगे। तो जो डायमेंशन ऑफ नल्टी, मतलब डायमेंशन ऑफ जो इस सेट का नल स्पेस कह सकते हैं इसे, यदि आप इसको देखिए ये जो है वो 0 पे ही तो ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसे हम नल स्पेस कह सकते हैं। तो नल स्पेस ये किस पे ऑपरेट है, हमें कितने एलिमेंट को जनरेट कराना है, ओनली 1 को, इस तो तीनों हो जाएंगे, ओके। तो जो नल्टी होगी वो क्या होगी आपकी, क्योंकि हमें 1 को ऑपरेट कराना है, सॉरी 1 को जनरेट कराना है, तो ये नल्टी जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो रैंक आपकी 2 हो गई और जो नल्टी है वो 1 हो गई। तो आप बात करते हैं पूछा क्या जा रहा है, चलिए, और क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस दोनों का एडिशन। तो थर्ड इज द, दो आंसर है वो है 3, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको मज़ा आएगा करने में से। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दे रखा है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता है ए इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे किसी का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए, ये सिमेट्रिक होता है। किसी का ट्रांसपोज के माइनस टाइम्स आए इक्वल, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो इसका बेसिकली ये आपको दे रखा है, ओके। और आगे की बात क्या कह रहा है, और भी चीज़ें आपको जो दे रखी हैं वो भी देख देता हूँ। आपको एक इक्वेशन और दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो आपको ये पास ये बेसिकली ये दो चीज़ें हैं। अब आप ऑप्शन के साथ अपने चलेंगे क्योंकि इससे हम कुछ कह नहीं सकते ज़्यादातर। आपको पहला ऑप्शन देखना है, बेसिकली आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है ध्यान से, ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए फर्स्ट ऑप्शन जो आपको कह रहा है ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, ए थीटा माइनस टाइम्स, जो ए थीटा है वो क्या हो जाए, माइनस टाइम्स ए हो जाए या फिर ए हो जाए, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है ये क्या होगा। तो स्क्यू हर्मिशियन है तो ये माइनस टाइम्स ए होगा, ओके। देखिए इसे आप करें, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसका क्या करिए आप, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ये जो होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब किसी भी चीज़ का ए ट्रांसपोज, यदि हम ए ट्रांसपोज देख रहे हैं तो ये माइनस ए आ रहा है, ये चीज़ समझ रहे हो। ए ट्रांसपोज इसीलिए यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई की गई है जिससे आप इसको कर सको। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, माइनस ए, ठीक है। और आप इसका बार लोगे क्योंकि इसमें
कौन सी मैट्रिक्स है ये, समझ रहे हो ना। तो इसका बार का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रियल नंबर पे बार का कोई मतलब नहीं होता। या फिर रियल नंबर कॉन्जुगेट ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉन्जुगेट, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेट ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये जो वैल्यू है वो -a बराबर -a आ गई। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट आपको इनकरेक्ट की बात करनी है तो इसे आप इरेज कर देंगे, क्योंकि ये ट्रू हो गया, इक्वल आ गया इसकी यूज करके। तो अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन। जो सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है वो है ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ए को ए के ट्रांसपोज के साथ ऑपरेट कराया जाए तो आपको आइडेंटिटी मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। अब इसे आप कैसे करो कि आपका ये आंसर आ जाए। देखिए बेसिकली यदि आप देखें तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको यदि आप यहाँ पे ऑपरेट करना चाहें, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस ए टी की वैल्यू यहाँ पे आप रखना चाहें तो ये क्या आएगा, -a² की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आप इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं इसके बारे में। ओके देखिए यदि मैं यहाँ पे a ऑपरेट करा दूँ बोथ साइड, तो a² इज इक्वल टू a, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है वो -a² की दे रखी है। दैट्स मीन्स यहाँ पे मैं माइनस भी लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ की जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी दे रखी है, तो आइडेंटिटी इनटू समथिंग मतलब A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज बेसिकली -a आ गया। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो इसको सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट का क्या दे रखा है आपको, थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है A इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, और डी स्टेटमेंट A इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। देखिए A इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से निकालो इसे, a² इज इक्वल टू -i। ओके, आप जब इसका मॉडुलस निकालोगे तो बेसिकली माइनस आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि यदि आप a को 2 टाइम्स ऑपरेट करा रहे हो तो इसका ऑर्डर जो इवन ऑर्डर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सेकंड ऑर्डर एग्जिस्ट करना है, बस कंडीशन क्या है कि a इज़ नॉन जीरो, तो ये हो सकता है ऐसा, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा। यदि ये जीरो हो गया तो हो सकता है ये जीरो के इक्वल आ जाए, बट ये इक्वल नहीं होगा। तो इसका इवन जो ऑर्डर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो ट्रू है। और यदि आप PHU एंट्रेंस में बैठे हो, 3 ऑप्शन आपने डिस्कार्ड कर दिए, तो फोर्थ ऑप्शन हैज़ टू बी ट्रू ऑप्शन। यदि क्वेश्चन गलत है तो वो नहीं होगा, बट क्वेश्चन सही है तो उसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम फोर्थ ऑप्शन चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका फॉल्स है और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि 74 नंबर है। चलिए हम लोग अब लास्ट में आने वाले हैं। आई थिंक वीडियो लंबी होती जा रही है, बट आप फास्ट चलिए, मैं बहुत फास्ट कोशिश कर रहा हूँ। तो 74 नंबर क्वेश्चन जो है वो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो ओमेगा सेट दे रखा है वो दे रखा है जस्ट लाइक -1 2 1 0, और जो सेकंड एलिमेंट दे रखा है वो 3 -1 0 1। इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब द डायमेंशन ऑफ दिस सेट इज 2। द डायमेंशन ऑफ दिस सेट इज 2, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। एंड अब बात की जाए ऑफ द वेक्टर स्पेस R4, तो जो वेक्टर स्पेस है V इज इक्वल टू 4, क्योंकि R4 दे रखा है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ओके। और आप एक स्टेटमेंट जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। देखिए डायमेंशन ऑफ जो B होता है वो कोई भी जो सब स्पेस है W और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के एडिशन के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम ऑर्थोगोनल, जो सेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से आता है ये स्टेटमेंट, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आपने वहाँ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऑर्थोगोनल वगैरह का तो आपको ये पता होगा। डायमेंशन ऑफ B आपको 4 दे रखी है, W की डायमेंशन आपको दे रखी है, ऑर्थोगोनल W का ऑर्थोगोनल की डायमेंशन आपको पूछी है, ओके। ऑर्थोगोनल ऑफ W की ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W कहते हैं ऐसे, ये दिस इज द परपेंडिकुलर साइन लाइक। तो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, डायमेंशन ये लिख दी, यहाँ को 2 पुट कर दिया, ये 4 हो गया। 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली जो वैल्यू आ जाएगी इसकी वो 2 आ जाएगी, क्योंकि कॉज 4 - 2 = 2। चलिए, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आपको एक क्या दे रखा है, आपको एक इफ़ द रैंक ऑफ 6 × 6 क्रॉस मैट्रिक्स 6 × 6 की आपको एक रैंक दे रखी है, कोई मैट्रिक्स है उसका रैंक आपको रैंक ऑफ ए दे रखा है इज 5। देन आपसे जो पूछ रहा है वो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जा रहा है। तो अब आप इसे कैसे निकालेंगे, देखिए इससे पहले करने से एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। यदि कोई n × n की मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n है एंड एडजॉइंट ऑफ ए जो है तो वो भी n होगा। यदि कोई n × n की मैट्रिक्स है उसका रैंक ऑफ ए n है तो उसका जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो भी n होगा। यदि रैंक ऑफ ए जो है वो n-1 है तो उसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो 1 होगा। ओके, यदि रैंक ऑफ ए इज लेस देन n-1 है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज 0 होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट हैं जो कि आपको याद करने हैं और इसको चुटकी में कर सकते हो आप। देखिए बेसिकली हम जो निकालने वाले हैं वो क्या निकालने वाले हैं, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से देखना, ध्यान से, रैंक ऑफ ए मैं क्या मान ले रहा हूँ, इसे इस पूरे को बी पुट कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए अंदर वाले को बी पुट कर लो। तो हम क्या निकाल रहे हैं, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, और बी आपको क्या दे रखी है, जो ये बेसिकली बी मान रखा है। ठीक है, ध्यान से आप देखना अभी। तो आप क्या करने वाले हो, यदि आप रैंक ऑफ ए क्या दे रखा है n-1 6 × 6 है, इसको आपको क्या 6-1 दे रखा है, तो 6-1 5 दे रखा है। तब आपका रैंक ऑफ जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, सॉरी फ्रेंड्स, रैंक ऑफ करिए यहाँ पे, ठीक है। तो रैंक ऑफ जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो इसका जो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ गया ये 1 आ गया। देन आप फिर से निकालना चाहते हो कि रैंक ऑफ, ध्यान से देखना इधर, देखिए अभी हमने क्या निकाला है, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अभी आपको पता समझ में आएगा, या तो ऐसा करिए, अभी आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कुछ मत मानिए, बी मत मानिए। देखिए रैंक ऑफ ए 5 है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 1 होगी, बिल्कुल होगी कि नहीं। आप क्या करिए, इसको आप बी मान लो, इस अंदर वाले को बी मान लो। ठीक है, अब आपको रैंक ऑफ बी 1 दी गई है, इसका मतलब 1 क्या है, 6 × 6 से बिल्कुल बहुत कम है। तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब बी है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से समझना, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये आप मैं एरेज कर दे रहा हूँ, कुछ मत मानिए। देखिए इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करके मैंने आंसर निकाला है। देखिए ए × 6 के मैट्रिक्स है, उसका रैंक ऑफ ए 5 दे रखा है, जो कि n से कम है, 6 से कम है, तो रैंक ऑफ ए 5 दे रखा है। इसका मतलब जो इसका रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये 6 से कम है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं इसे निकाल लिया, अब मैंने अंदर वाले को बी मान लिया, तो रैंक ऑफ बी आपको 1 दे रखा है। इसका मतलब ये फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 5 से भी कम है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और ये बेसिकली बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। यहाँ पे अंदर लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको जो बेसिकली जो आपसे पूछा गया है वही आ जाएगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो वो आपका क्या है, 0। तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा अपना। देन द क्वेश्चन नंबर 76 इज, मेरे साथ पढ़िएगा कि आपको जो क्या दे रखा है, आइगन वैल्यूज आपको दे रखी है। जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, 1 है, -1 है, 0 है, और आपसे पूछ रहा है कि ए क्यू किसके इक्वल होगा। तो बेसिकली इसको पहले ओपन करिए, तो x - 1 x + 1 और x इज इक्वल टू 0। जब आप इसे ओपन करेंगे, x² - 1 × x इज इक्वल टू 0, x³ - x इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज रेट करेंगे तो x³ इज इक्वल टू x। बाई कैले थ्योरम, यदि ये मैट्रिक्स A है तो AQ इज इक्वल टू A। तो आप देख सकते हैं कितने इजी होते हैं। और इसी टाइप का कोई एक क्वेश्चन था वो 2019 में आया हुआ है, स्टेट टू सेम बेस पे, हो सकता है ये रिपीटेड भी हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से करके जाएं, एक ना एक क्वेश्चन हर साल मिल जाता है।
तो ए की जो वैल्यू होगी वो आपका एक इक्वल हो जाएगी, देन द ऑप्शन इज 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो 77 क्वेश्चन नंबर जो कि बहुत अच्छा है। यदि आप इसमें थ्योरेटिकल वेव से जाते हो तो इसमें आप फंस जाओगे, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक कोई मैट्रिक्स मान लेता हूँ। पहले आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए ए और बी जो हैं वो 2 × 2 के रियल मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और सच डैट नन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए बी माइनस बी ए। ध्यान से समझिएगा, यही चीज़ बहुत ध्यान से समझने की है। आपको बेसिकली यहाँ पे ए बी माइनस बी ए निकालना है, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए कैसे निकलेगा वो भी बताता हूँ। चलिए, तो आपको क्या करना है, पहले ए और बी को 2 × 2 की क्रॉस मैट्रिक्स लेना है। तो लीजिए 1 2 0 3, ठीक है, एंड हमने वी ले लिया 2 3 0 1। चलो, तो ये हमने कोई भी एक आर्बिट्री मैट्रिक्स मानी, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, बस ए याद रखना, इसको 0 कर लेना, अदरवाइज आपको आइगन वैल्यू पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, इसको क्यों रखा है, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आइगन वैल्यूज आसानी से हम बता सके। इसकी आइगन वैल्यूज क्या है 1 3, इसकी आइगन वैल्यूज क्या है 2 1, तो ये हम बता पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है वो 0 है, ठीक है। जब भी ऐसा जो लोअर डायगोनल होते हैं वो मतलब जो डायगोनल के नीचे के सारे टर्म 0 होते हैं, तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वही उसकी आइगन वैल्यू बन जाती हैं, तो उसको हमें एवेलुएट नहीं करना पड़ता इस वजह से। तो ए भी आप क्या कर पाएंगे, ए भी आप निकालिए, देखिए ध्यान से 1 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 2 फिर से कर रहे हैं तो 3 + 2 5 आ जाएगा, देन 0, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, देन 3, तो ये ए बी है। अब बी ए निकालिए ध्यान से, माइनस बी ए। बी ए आप जब निकालेंगे तो बी ए क्या आएगा 2 3 2 3, 2 3 को आप क्या लोगे ऐसा, तो ये 2 आ जाएगा। अब 2 3 को आप क्या लो ऐसा, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, यदि आप 3 3 जा 9 लेते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा, सॉरी उसको इधर से लेना है, ओके। तो 2 3 को आप ऐसा लेंगे तो 2 आ जाएगा, ओके। फिर 2 3 को आप ऐसा लेंगे तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो 4 और 9 13 हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, नीचे वाले को ले रहे हैं, 0 1 को इधर लेंगे तो 0 सब कुछ 0, और 0 1 को आप इधर लेंगे तो 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में आना चाहिए आपको, आई थिंक, ठीक है। अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, तो ये क्या होएगा 0 और 5 - 13 8, माइनस का 8 आएगा, वो ये 0 आएगा, वो ये 3 3 0 आएगा। तो आप इससे मैच कर सकते, क्या मैच कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप यहाँ से ये देखिए कि ये जो आपने लिया है इससे कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हो पा रहे हैं। देखिए, ट्रू की तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि वो ट्रू हो जा रहे हैं, कौन कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा क्या आंसर क्या है। देखिए, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स आपसे ये पूछा जा रहा है ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी आपने वैल्यू निकालनी है, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकंड ऑप्शन ट्रेस इसका 0 है, बिल्कुल ट्रेस 0 है, क्योंकि एडिशन ऑफ डायगोनल एंट्री 0 आनी चाहिए, तो इसका ट्रेस भी 0 है। यदि आप ए बी माइनस बी जे 0 आ रहा है, ए बी माइनस बी ए, ये जो ये आ रही है, ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये -8 आ रहा है, इसका मतलब ये तो 0 नहीं के इक्वल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। अब नेक्स्ट, इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, तो उसके हमने अभी निकाला नहीं है, बट उसको निकालेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हमें मिल गया है, कौन सा, कि ये 0 आना चाहिए, बट ये 0 नहीं आ रहा है, तो सी ऑप्शन हैज़ टू बी करेक्ट ऑप्शन, ओके, क्योंकि वो इनकरेक्ट है। चलिए, अब बात करते हैं 78 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आई थिंक हम लोग लास्ट तक पहुँच गए मेहनत करते करते। तो आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आ रही है, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। फिर भी कोई डाउट आपको है रिगार्डिंग एनी टॉपिक एनी अब देखिए, दिमाग ख़राब होता जा रहा है, बहुत देर से बोल रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट है, एनी पोर्शन, एनी टॉपिक एंड एनी क्वेश्चन, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, एंड ए इज स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन अभी आपको बताया था, स्क्यू हर्मिशियन ए थीटा इज इक्वल टू -a। यदि स्क्यू हर्मिशियन है, यदि हर्मिशियन है तो ये माइनस हट जाता है, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। तो स्क्यू हर्मिशियन आपको दे रखा है और पूछा ए, और एक और कंडीशन दे रखी है कि a, v इज इक्वल टू v आना चाहिए, और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, और ये पूछा जा रहा है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है
बी की वैल्यू बताओ, ये जो बी है इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है 0, यदि हम बी को 0 ले लें, यदि हम बी को क्या ले लें, ए ले लें, यदि बी को आई ले लें, और द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव। ये मैंने पूरा क्वेश्चन ही नोट कर दिया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको बी बराबर 0 है। यदि हम फर्स्ट ऑप्शन को यदि हम छोड़ते हैं, अभी हम यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, मैं नीचे वालों को ट्राई करता हूँ। देखिए बी बराबर ए ले लूँ, यदि मैं यहाँ पे बी बराबर ए ले लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आएगा। तो क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स को बताता है? नहीं, ये बताता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, ठीक है। अब b इज इक्वल टू आई ले लूँ, यदि मैं b इज इक्वल टू आई ले लूँगा तो a इज इक्वल टू आई आने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने मैट्रिक्स लिया वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं, तो ये आपकी इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब ये पूछ रहा है नन ऑफ द एबव, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो उससे पहले हमें फर्स्ट चेक करना पड़ेगा। यदि हम फर्स्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम 0 मैट्रिक्स करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये हम किसी का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 आता है, बट यहाँ पे इसकी तो कोई पता नहीं कि ये कोई, ये आप ये यहाँ से लो कुछ भी लो, जब आप 0 मैट्रिक्स में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा 0 ही आता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये ट्रू है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। बट ये नहीं कह रहा कि ये है या नहीं, वो हमेशा ही ट्रू है। इन जनरल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो उसके साथ आप यार 0 मैट्रिक्स ऑपरेट कराओगे तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो नन ऑफ द एबव जो है वो रॉन्ग हो गया, और जो ऑप्शन है आपका वो ट्रू हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, जो भी लोग आप लोगों ने कहा था उसको मैंने पूरा किया, क्योंकि आप लोग चाह रहे थे कि 2017 पेपर को सॉल्व किया जाए, तो मैंने सोचा उसी को सॉल्व क्यों ना कर दिया जाए। और बहुत जल्द देखिए, आप लोग बहुत सारे लोगों कमेंट करिए कि आप लोग चाहते क्या हो, ठीक है। आप लोग, मेरा ये मानना है कि आप लोग रियल एनालिसिस चाहते हो या फिर आप लोग LPP का सॉल्यूशन चाहते हो। 2019 पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप टाइमिंग बहुत कम है, मैं आपको 2019 ही प्रोवाइड करा सकता हूँ। क्या आप पहले क्या चाहते हो, LPP, 3D, वेक्टर, ठीक है, या फिर ये 4 चीज़ें जो 2019 में आई हुई हैं वो सारा मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। जैसे LPP हुआ, वेक्टर हुआ, क्या आप पहले चाहते हो वो आप सीक्वेंस नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। कि रियल चाहते हो कि LPP चाहते हो। NA मैंने कराई दिया है, जिसको आप मैंने ऊपर लिंक दे दिया होगा तो उस पर आप देख लीजिए। अदरवाइज आप ग्रुप का जो डेस्क ग्रुप को क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, लेटेस्ट वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। तो LPP चाहते हो कि रियल चाहते हो कि वेक्टर चाहते हो कि 3D चाहते हो, क्या किस सीक्वेंस में चाहते हो, ठीक है। तो आप उसको कमेंट जरूर करिएगा, आपका कमेंट बिल्कुल सुना जाएगा। जैसे कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि BHU 2017 को सॉल्व किया जाए, तो इसलिए मैंने लेके आया हूँ, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद थोड़ी सी भी आई हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें ही करें, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, के पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू वीडियो, ठीक है। तो बाय बाय।